नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे थे ईदगाह पाठ, जिसमें हम बच्चों की बातचीत हमने पढ़ ली थी। उससे आगे पढ़ रहे हैं। मोहसिन ने एडी चोटी का जोर लगाकर अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। मोहसिन है, अपनी खंजरी की विशेषता बता रहा है और एडी चोटी का जोर है, पूरा जोर लगाया उसने अपनी बात पर। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। हामिद तर्क देकर उसको चुप करा देता है। मोहसिन परास्त हो गया, मतलब हार गया, पर महमूद ने मुख को मुख पहुंचाई। अब उसने अपनी बात को रखा। अगर बच्चों पकड़े जाएं तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। मतलब अब जो मोहसिन था, वो जो वकील लेके आया था, उसके बारे में उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। मतलब तीनों अपने अपने खिलौनों की विशेषता बताते हुए हामिद को परास्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे हम बंदूक रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा, हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? किसकी सूरत? चिमटे की सूरत देखकर। मोहसिन को एक नई चोट सूझी, मतलब एक नई उपाय सूझे। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा कि हामिद लाजवाब हो जाएगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। लाजवाब यानी हामिद के पास कोई उत्तर नहीं रहेगा। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ती लोंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। लोंडियों यानी लड़कियों की तरह। आग में कूदना तो वह काम है जो यह रुस्तमे हिंदी कर सकता है, यह बहादुर हिंदुस्तान का सिपाही ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया। वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। बावर्ची खाना जहाँ पर खाना बनाया जाता है। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। मतलब वो दोनों भी बोलने लगे। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, मतलब पहलवान ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और कर भी क्या सकता है? हामिद को कोई और फड़कता हुआ जरा जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर दिपटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। कहने का मतलब है कानून पेट में डाल देगा बात थी, वो काफ़ी महत्वपूर्ण उनके लिए साबित होगी। बात कुछ बनी नहीं, खाली खासी गाली गलोच थी। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, मतलब महत्वपूर्ण हो गई। ऐसा छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए। तीनों सूरमा कौन? उसके जो तीनों दोस्त थे वो। मानो कोई धेलचा कनकोवा किसी गंडे वाले कनकोवे को काट गया हो। मतलब यहाँ समुद्र के तट पर जो पाए जाने वाले कौवे हैं, उनकी प्रजातियों के नाम है। कानून मुंह से बाहर निकालने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। मतलब जो सारे दोस्त थे सभी ने हामिद की बात को स्वीकार कर लिया। विजेता को हराने वाले से तो जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। मतलब उन सब से हामिद क्या हो गया? जीत गया। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सकी। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। संधि यानी समझौता होने लगा। उन्हें मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और सबके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। मतलब एक छोटा सा बच्चा है जिसके पास अभाव है, कमियां हैं, जिसके कारण उसके मन में भी इच्छाएं थी खिलौने से खेलने की, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होने के कारण वह वो सब चीज़ खरीद नहीं पाया था। जैसे ही उसके खिलौने उसके हाथ में आते हैं, वैसे ही वह जो बाल स्वभाव के अनुसार जो खिलौनों से प्रेम होता है, वैसे ही वह उनसे प्रेम करने। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा? वही बात, बचपन की जो खेलने की चीज़ें हैं, जैसे खिलौने हैं, वो बच्चों को अच्छे लगते हैं, मालूम होता है। अब बोले। मतलब हामिद भी मन में उन खिलौनों की क्या कर रहा है? प्रशंसा कर रहा है। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इन दिलासों से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया, मतलब खूब प्रभाव जम गया। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा?
महमूद बुआ को लिए फिरते हो उल्टे मारने पड़ेगी, अम्मा ज़रूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और इन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। फिर अब तो चिमटा, रुस्तमे हिंद और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया, मतलब हामिद को भी अब की बार खिलाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था, मतलब इस चिमटे के प्रभाव से ही उसने ऐसा किया, नहीं तो पहले हामिद के पास कुछ भी नहीं था। उस समय वह उसको मुंह चिढ़ा चिढ़ा कर खा रहे थे। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन को छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी की जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। मतलब अब जो खिलौनों की गति होगी उसका वर्णन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो भाई अब एक का तो मोहसिन का जो था वो तो गिर गया, टूट गया। मियाँ नूरे की वकील का अंत उसकी प्रतिष्ठा अनुसार इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो रखना ही होगा, मतलब उसको अपनी उसकी मर्यादा के अनुसार उसको बिठाना होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पट्टा रखा गया, पट्टे पर कागज की कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे, मतलब उनको बड़ी व्यवस्थित तरीके से बिठाया गया। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालत में खस की पट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे का हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ, दुख हुआ और वकील साहब की अस्थियां घूरे पर डाल दी गई, मतलब कचरे के ढेर में डाल दी गई। इस प्रकार बाकी का जो चैप्टर है आपका नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।